तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। तो कभी बात होती है तो बुलडोजर के जरिए से आपकी बस्तियों को निस्तनाबूद करने की बात होती है, तो कभी बात होती है। कल ही के दिन मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया। मिथुन ने क्या कहा? 2 दिन पहले एक फिल्म स्टार बीजेपी के मंच पर एक मुल्क के जिम्मेदार, इस मुल्क के ओहदे पर फैज अमित शाह उसके सामने, गृह मंत्री के सामने बात करता है तो मुसलमानों को खत्म कर कर जमीन में डालने की बात करता है और कहता है कि 2026 में हम सबको खत्म करेंगे। वो बीजेपी जिसका एक छोटा सा कार्टून, एक छोटा सा तोता राणे मुसलमानों को कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे। तो कभी ये बीजेपी के लोग इनकी कठपुतली रामगिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बयान करता है। वो बीजेपी जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर कायम है, वो बीजेपी जो इस मुल्क के अमन को, चैन को, शांति को खत्म करना चाहती है, उसका उम्मीदवार भी मैदान में है। तो दूसरी जानिब इस बीजेपी को दूध पिला पिलाकर बहा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हो, राम सेना हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर शिवसेना हो, ये तमाम की तमाम आरएसएस की शाखाओं को, फिरका परस्त जमात, इन तमाम जमातों को जन्म देने वाली कोक का नाम कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी को उस मुल्क की आजादी के बाद में सबसे ज्यादा वोट मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने दिया, और मुसलमान यह कहकर कांग्रेस के पीछे गए कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना चाहते हैं, हम इंसानियत की बात करेंगे, हम कभी फिरका परस्त पार्टी का साथ नहीं देंगे। यही बात थी कि हमारे आवाज़दार ने उस वक्त एक गलती की थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसलिए कि मुसलमानों जब तुम्हारे सामने आया हो तो सच और हक बात करने के लिए आया हो, और हकीकत से तुम लोगों को आगाह कराने के लिए आया हो कि उस वक्त की गलती थी कि मुसलमान दानिशवरान ने, मजहबी रहनुमाओं ने फैसला किया था कि हमको इस मुल्क में कोई दूसरी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस हमारे लिए काफी है। मैं सलाम करता हूं, आज हैदराबाद के मेरे भाई हैं, उनके आवाज़दार को मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं केरला के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं सरजमीन दक्कन के, हैदराबाद के गद्दूर जियालों को, कि उन्होंने उस वक्त फैसला लिया था
कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, कहा कि नहीं, हमको अपने नस्लों की मुस्तकबिल की फिक्र है, हम एक सियासी जमात बनाएंगे और अपने वजूद का इकरार ऐवानों में कराएंगे। तो दुनिया देख रही है तो उस वक्त का फैसला जो फक्र मिल्लत की आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा, तो सारारे मिल्लत ने आवाज दी कि कलमे की बुनियाद पर एक मर्तबा सियासी पर मुश्तना हो जाओ, तो मुसलमान दौड़कर चला गया। देखो मुसलमानों, एक तरफ तो तुम्हारी अपनी रियासत है जहां तुम तालीम में पीछे है, जहां तुम गुर्बत के शिकार हो महाराष्ट्र में, जहां पर तुम को यहां पर हक नहीं मिल रहा है। महमूदुर रहमान कमेटी तुम्हारे सामने है, सज्जर कमेटी तुम्हारे सामने है, रघुनाथ मिश्रा कमीशन तुम्हारे सामने है। जब किसी फिरका परस्त जमात के लीडर का दिल चाहता है वो आगे बढ़कर तुम्हारे मुस्लिम नौजवानों को बम धमाकों के नाम पर जेल में डाल देता है। फसादात होते हैं, कई वाकयात है, कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखो, लेकिन गौर तो करो, क्या तुमने कभी सोचा कि एक सियासी जमात की ताकत, लीडरशिप की ताकत, इत्तेहाद की ताकत क्या होती है? अरे नजर तो डालो, दूसरी रियासतों का जायजा लो, बुलडोजर को बुलडोजर चल रहे हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। कोर्ट से ला रहे खबरस्तान को तो गोलियां मारी जा रही है, जेलों में लीडरान को मारा जा रहा है, तुम्हारे अपने मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। आज बीजेपी का अलमिया तो यह है कि हर नया दिन एक नई बात आती है, और आती है तो किसके खिलाफ में आती है? मुसलमानों के खिलाफ में, कभी शरीयत के खिलाफ में, कभी दाढ़ी और टोपी के खिलाफ में, कभी अजान पर पाबंदी के खिलाफ में, कभी पर्दे और हिजाब को खत्म करने की बात की जाती है, तो कभी कुरान करीम में आयतों की तब्दील करने की बात आती है, तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की जाती है, तो कभी 3 तलाक पर बात होती है, तो कभी बात आती है आपके आबाजदाद ने जिन जमीनों को वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर, उन जमीनों को हथियाने की बात आती है कानून बनाकर। तो कभी बात आती है कि हिंदुस्तान के वो शहरी जिन्होंने अपनी जानों की अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को, इस वतन को आजाद करवाया, उस कुर्बानी को भुलाकर आपके शहरियत को छीनकर एनआरसी और सीए जैसा काला कानून बनाने की बात होती है। तो कभी बात होती है कि जानवर के नाम पर इंसानियत के कत्ल पर मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी बात होती है तो बुलडोजर के जरिए से आपकी बस्तियों को